परमानंद स्तोत्र पाठ करते हैं हम आप लोग। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम। एक मिनट। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम। ध्यानहीनान् पश्यन्ति निजदेहे व्यवस्थितम्। अनंत सुख संपन्नं ज्ञानामृतपयोधरम्। अनंत वीर्य संपन्नं दर्शनं परमात्मनः। निर्विकारं निराबाधं सर्वसंग विवर्जितम्। परमानंद संपन्नं शुद्ध चैतन्य लक्षणम्। उत्तमा स्वात्मचिन्ता स्यात् मोहचिन्ता च मध्यमा। अधमा कामचिन्ता स्यात् परचिन्ता धमा। निर्विकल्प समुत्पन्नं ज्ञानमेव सुधारसम्। विवेकमञ्जलिं कृत्वा तं पिबन्ति तपस्विनः। सदानन्दमयं जीवं यो जानाति स पण्डितः। स सेवते निजात्मानं परमानन्दकारणम्। नलिनाच्च यथा नीरं भिन्नं तिष्ठति सर्वदा। सोऽयमात्मा स्वभावेन देहे तिष्ठति निर्मलः। द्रव्यकर्ममलैर्मुक्तं भावकर्म विवर्जितं। नो कर्मरहितं सिद्धं निश्चयेन चिदात्मकम्। आनन्दं ब्रह्मणो रूपं निजदेहे व्यवस्थितं। ध्यानहीनान् पश्यन्ति जात्यन्धा इव भास्करम्। सद्ध्यानं क्रियते भव्ये मनो येन विलीयते। तत्क्षणं दृश्यते शुद्धं चिच्चमत्कारलक्षणम्। ये ध्यानशीला मुनयः प्रधाना ते दुःखहीना नियमात् भवन्ति। सम्प्राप्य शीघ्रं परमात्मतत्त्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। आनन्दरूपं परमात्मतत्त्वं समस्तसङ्कल्प विकल्पमुक्तम्। स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम्। जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम्। चिदानन्दमयं शुद्धं
निराकारं निरामयम् अनन्तसुखसम्पन्नं सर्वसङ्गविवर्जितम् लोकमात्रप्रमाणोऽयं निश्चयेन हि संशयः व्यवहारेतनुमात्रः कथितः परमेश्वरे कथितः परमेश्वरे यत्क्षणं दृश्यते शुद्धं तत्क्षणं गतविभ्रमः स्वस्थचित्तः स्थिरीभूत्वा निर्विकल्पसमाधितः स एव परमं ब्रह्म स एव जिनपुङ्गवः स एव परमं तत्त्वं स एव परमो गुरुः। देखिए, हम आप लोगों ने अंत में 16वें और 17वें चंद के ऊपर स्वाध्याय किया है। 15वें श्लोक से स्वाध्याय अपना प्रारंभ हुआ है। यत् क्षणं दृश्यते शुद्धं तत्क्षणं गतविभ्रमः स्वस्थचित्तः स्थिरीभूत्वा निर्विकल्प समाधितः। यत् क्षणम अर्थात जिस क्षण, जिस समय, जिस पल शुद्धम दृश्यते, शुद्ध स्वभाव दृष्टि में आता है, तत्क्षणम गत विभ्रमः, उसी समय विभ्रम का नाश होता है, भ्रम का नाश होता है। स्वस्थ चित्तः स्थिरीभूत्वा, स्वस्थ चित्तः स्थिरीभूत्वा अर्थात स्वस्थ चित्त होते हुए, स्थिरीभूत्वा स्वरूप स्थिर होता है, परिणाम स्थिर होते हैं, उपयोग स्थिर होता है। ये चारित्र परक शब्द हैं। निर्विकल्प समाधितः, निर्विकल्प समाधि के द्वारा, निर्विकल्प शुद्धोपयोग के द्वारा स्वरूप और स्वभाव की दृष्टि, स्वरूप और स्वभाव का ज्ञान और स्वरूप और स्वभाव की रमणता होती है। तो निर्विकल्प समाधि के बल पे अर्थात शुद्धोपयोग के बल पे स्वस्थ चित्त होता हुआ आत्मा अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर होता है। थोड़ी सी इस श्लोक से संबंधित एक दो बारीकाइयां हैं जिनकी हम आप लोग चर्चा करते हैं। देखिए, पहली पंक्ति में जो कहा गया है वह श्रद्धा का बोल है। दूसरी पंक्ति में जो कहा गया है वह ज्ञान, भेद ज्ञान का बोल है। तीसरी पंक्ति में चारित्र का बोल है। कैसे देखिए आप, यत् क्षणम दृश्यते शुद्धम, जिस समय शुद्ध स्वभाव दृष्टिगोचर होता है, यह श्रद्धा के अर्थ में हम आप लोग ले सकते हैं। शुद्ध स्वभाव भाव की श्रद्धा जब होती है, मतलब सम्यक दर्शन के अर्थ में पहली पंक्ति का अर्थ हम आप लोग कर सकते हैं। शुद्ध स्वभाव भाव दृष्टि का विषय बनता है अथवा प्रतीति का विषय बनता है, अनुभव का विषय बनता है, क्योंकि दृश्य धातु अवलोकन के अर्थ में भी है और अनुभव श्रद्धा के अर्थ में भी उसका प्रयोग होता है। जैसे दर्शन गुण भी है तो श्रद्धा गुण भी है। तो दर्शन गुण वो तो अवलोकन के अर्थ में है, सामान्य अवलोकन, लेकिन श्रद्धा तो प्रतीति के अर्थ में, स्वरूप के भाव भाषण के अर्थ में दृश्य धातु का प्रयोग किया जाता है, जो श्रद्धा के अर्थ में। यहाँ पहली पंक्ति में यत् क्षणम दृश्यते शुद्धम, जिस क्षण शुद्ध स्वभाव भाव दृष्टिगोचर होता है। देखिए, दृश्यते का अर्थ हम आप लोग दृष्टिगोचर होता है अर्थात श्रद्धा का श्रद्धेय बनता है, एक बात। दूसरी बात, तत्क्षणम गत विभ्रम, भ्रम उसी क्षण गत मतलब चला जाता है अथवा भ्रम टल जाता है।
तो ज्ञान का होना और अज्ञान रूपी विभ्रम का टलना। इसलिए यहाँ दूसरी पंक्ति में हम आप लोग ज्ञान का बोल समझ सकते हैं, सम्यक ज्ञान का बोल समझ सकते हैं। कल प्रातः काल के स्वरूप संबोधन प्रकरण में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी समुच्चय चर्चा करेंगे। उसमें सम्यक दर्शन के संदर्भ में बहुत विश्लेषण, ज्ञान के बारे में भी काफी मौलिक विश्लेषण किया गया है। उसमें एक पंक्ति आएगी, जिसके दर्श व जानने का ज्ञान दर्शन सम्यक ज्ञान है। जिसे देखने का नाम सम्यक दर्शन है, जिसे जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। तो यहाँ वो है बोल, पहली पंक्ति में श्रद्धा का बोल है, दूसरी पंक्ति में ज्ञान, सम्यक ज्ञान का बोल है, और तीसरी पंक्ति में स्वस्थ चित्तः स्थिरीभूत्वा, तो स्थिरीभूत्वा स्वस्थ चित्तः, स्वस्थ चित्तः अपने आप में स्वरूप लीन होता है, अपने आप में परिणति अब ठहर जाती है, लीन हो जाती है। ये चारित्र का बोल। कहने का मतलब पहली पंक्ति में श्रद्धा का बोल, दूसरी पंक्ति में ज्ञान का बोल, तीसरी पंक्ति में चारित्र का बोल, और इन तीनों का समुच्चय आया चौथी पंक्ति में, निर्विकल्प समाधितः। निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि से तात्पर्य है स्वरूप सन्मुख, स्वरूपाचरण रूप, स्वानुभूति रूप शुद्धोपयोग की दशा। जबकि शुद्धोपयोग तो सातवें से आगे है मुख्यता से, लेकिन चौथे गुण स्थान में भी दृष्टि हुई तो जितने समय के लिए निर्विकल्प दशा आई, उतने समय के लिए वहां वो शुद्धोपयोग का ही अंश है। वो अनुभव की दशा कोई शुभोपयोग नहीं है, क्योंकि निर्विकल्प स्वरूप का जो अनुभव है, निर्विकल्प स्वरूप की जो समाधि है, वह शुद्धोपयोग के ही अर्थ में कहा जाता है। और यहाँ श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों के परिणमन की अपेक्षा से यदि देखा जाए, भले ही अंश के रूप में होवे तो अंश के रूप में, बराबर। क्योंकि रहस्यपूर्ण चिट्ठी में एक बहुत बढ़िया बात आती है कि तिर्यंज पशुओं की श्रद्धा में और सिद्धों की श्रद्धा में कोई भी अंतर नहीं। श्रद्धा में, श्रद्धा की जाति में कोई भी अंतर नहीं। श्रद्धा के मात्रा में जरूर अंतर है। सिद्धों की मात्रा अलग है, साधकों की मात्रा अलग है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी की मात्रा अलग है, पशु सम्यक दृष्टि है उसकी मात्रा भी अलग है। मात्रा मात्रा में फर्क है, जिसे अपन कह सकते हैं क्वांटिटी में फर्क है, लेकिन क्वालिटी में यत किंचित भी फर्क नहीं है। एक बात और इसके लिए संदर्भ में, हम आप लोग नियम सार में एक आया हुआ कलश, नियम सार में एक बहुत सुंदर कलश है, स्ववश योगी और परमात्मा। स्ववश योगी और परमात्मा में जरा सा भी अंतर नहीं है। पद्म प्रमलधारी देव लिख रहे हैं, अरे रे हम तो जड़ हैं जो स्ववश योगी और परमात्मा के बीच में अंतर करते हैं। हम जड़ हैं, हमें धिक्कार होवे, ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है। अरे रे हम तो जड़ हैं, ऐसा लिखा है। कहने का मतलब ये है कि सम्यक्त्व की गुणवत्ता, सम्यक ज्ञान की गुणवत्ता और सम्यक चारित्र की गुणवत्ता, इनमें कोई अंतर नहीं है। दूसरी में गुणस्थान की भाषा में, करणान योग की भाषा में यदि कहें तो श्रद्धा की पूर्णता चौथे गुणस्थान में, ज्ञान की पूर्णता 13वें गुणस्थान में, और चारित्र की पूर्णता 14वें के अंत में। चारित्र की पूर्णता 14वें गुणस्थान के अंत में। ज्ञान तो चारित्र की पूर्णता, ध्यान से सुनना, अभी इसी रविवार के दिन करणान योग की कक्षा में मैंने बात की थी। चारित्र की पूर्णता 11वें गुणस्थान में,
यथाख्यात चारित्र 11वें गुण स्थान में होता है, तो 11वें गुण स्थान में चारित्र की पूर्णता होती है। भले ही सत्ता में वहां कषाय है, अभी सत्ता में मोह है, उपशांत मोह गुण स्थान है, लेकिन वहां यथाख्यात चारित्र प्रकट हो गया, पूर्ण हो गया। परिपूर्ण तो आगे होगा। गुण स्थान आगे का बाकी है। कहने का मतलब ये है कि एक अपेक्षा से 11वें गुण स्थान में ही चारित्र की पूर्णता और ज्ञान की पूर्णता 13वें गुण स्थान में। तो जब तक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूरे नहीं होते हैं, इसलिए चारित्र भी पूरा नहीं होता है। इसलिए सचमुच में सिद्ध भगवंतों को ही चारित्र की पूर्णता कही गई है। जब तक गुण स्थानों की परंपरा है तब तक चारित्र अधूरा है। जब तक गुण स्थानों की परिपाटी चल रही है तब तक चारित्र की अधुराश है। एक और एक सुंदर मेरे सामने हैं मुमुक्षु, हमारे ज्योत्सनाबेन भी बैठी हैं, हितेश भाई भी बैठे हैं। गुणस्थान का क्लास वे होते हैं कक्षा में। थोड़ी सी मैं इसको और कठिन शब्दों में कहूं, सरल भी है कठिन भी है। 18,000 शील कब पूरे होते हैं? 18,000 शील जो हैं वो कब पूरे होते हैं? तो जिनागम में आता है, अरे 84 लाख शील जो हैं वो कब पूरे होते हैं? वो 14वें गुणस्थान के अंत में होते हैं। और ये जब तक 18,000 शील पूरे नहीं होते हैं तब तक चारित्र पूरा नहीं होता है। ये है उसके पीछे का लॉजिक। इसलिए 14वें गुणस्थान के अंत में अथवा गुणस्थानातीत दशा होने के बाद ही चारित्र की परिपूर्णता होती है। ऐसी गजब की बातें हैं। अरे हम आप लोग तो थोड़ा सा गर्म पानी पीने लग जाते हैं, थोड़ा सा रात्रि भोजन का हम आप लोग त्याग करते हैं, तो अपने आप को समझने लगते हैं कि हमने बहुत बड़ा चारित्र का पालन किया, बहुत बड़े हम चारित्रवंत हो गए। भाई ऐसा नहीं है। हाँ, 13वां गुणस्थान 14वां गुणस्थान आगे बहुत 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 लंबी परंपरा चारित्र की बाकी है। क्या कहा मैंने अभी तक समझ में आया? अंतिम 10 मिनट जो मैंने कहा वो सब समझ में आया? क्या क्या कहा मैंने? हाँ, श्रद्धा की पूर्णता कौन से गुणस्थान में? बोलिए, क्या कहा? चौथे गुणस्थान में श्रद्धा की पूर्णता। रहस्यपूर्ण चिट्ठी के आधार से हम आप लोगों ने बात की। देखो ये सब अभ्यास चाहिए बहुत। हाँ, केवल ऊपर ऊपर से सुनने से कुछ नहीं होता है। हाँ, गहरे पानी पेट। हाँ, जिन देखा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। जो देखेंगे वो ही पा सकेंगे, पर लेकिन गहरे पानी में जाना जरूरी है। ऊपर ऊपर से पढ़ने से कुछ नहीं होता है भाई। हाँ, बहन श्री के वचनामृत में बोल है, उपलक उपलक वाचन विचार थी काई नहीं था। उपलक उपलक वाचन विचार थी काई नहीं था। ओहो, हमें समझ में आ गया। ऐसा नहीं होता है। चौथे गुणस्थान में श्रद्धा की परिपूर्णता, सम्यक दर्शन पूरा हो जाता है चौथे में। समझाणु कहाँ आई? हाँ, समझ में आ रही बातें? और केवल ज्ञान के होते ही ज्ञान परिपूर्ण होता है। ज्ञान की परिपूर्णता 13वें में, श्रद्धा की परिपूर्णता चौथे में, चारित्र की परिपूर्णता 14वें में। हाँ, गुरुदेव श्री उदाहरण देते हैं, जिनका स्वयं का जीवन बाल ब्रह्मचर्य जीवन। क्या उदाहरण देते हैं? हाँ, स्त्री ने नहीं भोगव्या, लग्न નથી કર્યા, ये शरीरे भोग नहीं भोगव्या એટલે ब्रह्मचर्य થઈ ગયું એમ नहीं। अब बोलो, जिनका जीवन इतना पवित्र है वो महापुरुष ये कहते हैं कि भाई मैथुन क्रिया हो अथवा बाह्य में विवाह आदि की क्रियाएं न की हो, न हुई हो, इसका मतलब अंदर स्वरूप में ब्रह्म स्वभावी भगवान आत्मा में लीनता हो गए, ऐसा नहीं होता है। चारित्र की पूर्णता 14वें गुणस्थान के अंत में। मैं बार बार बोल रहा हूं, याद रखना। हाँ, 18,000 शील, शील ये चारित्र गुण की पर्याय है। देखो ये कितने कितने न्याय निकलते हैं। समझाए છે ગુણસ્થાન વાળા પણ બેઠા છે, ખ્યાલમાં આવે છે બધી વાતો?
હા, જો અગુણસ્થાન વાળા અને ગુણસ્થાન વાળા બધાને માટે વાત કરું છું. હા, અગુણસ્થાન એટલે અગુણસ્થાન વાળા એટલે ગુણસ્થાન તો બધાય નહીં હોય, પણ જે ગુણસ્થાનની કક્ષામાં નથી હોતા એમની વાત કરું છું, અગुणस्थान वाला. हाँ, शील जो है चारित्र गुण की पर्याय है. शील चारित्र गुण की पर्याय है, इसलिए चारित्र गुण की पर्याय जो शील है वो स्वयं ही 14वें गुणस्थान के अंत में जाकर के जब पूरा होना है तो फिर तब तक चारित्र कहां से होगा. हाँ, समझ में आ रही बात है. इसलिए भाई थोड़ी सी इसकी गंभीरता हम आप लोग समझे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस विषय की गहराई समझ में आई. हाँ, कल कहेंगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस सूत्र की सुनना ध्यान से. हाँ, एक ही बार मैं बोल रहा हूं. इस एक सूत्र की व्याख्या आचार्य विद्यानंद ने लगभग 3000 पृष्ठों में किए. 3000 पृष्ठों में उसकी चर्चा की है. 4 भाग है, 4 वॉल्यूम है, 4 भाग है. समझाए छे. हाँ, सारी जिंदगी पढ़े ना तो जिंदगी कम पड़ जाए अपनी. 4 वॉल्यूम है, 4 वॉल्यूम. एक एक वॉल्यूम 800 800 1000 पेज का है. 500 पेज भी गिनो तो भी 2000 पेज हो जाए. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ऐसे 4 भागों में आचार्य विद्यानंद देव ने लिखा है. क्या क्या लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, क्या लॉजिक लड़ाए होंगे, आप विचार तो करो. हाँ, हमारी कितनी तैयारी है बताओ. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस सूत्र को समझने के लिए हमारी कितनी तैयारी है. हाँ, समझो कल से हम आप लोग स्वाध्याय सारा बंद करके यदि आचार्य विद्यानंद की जो रचना है श्लोक वार्तिक वो पढ़ना प्रारंभ करें, 4 भाग जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग इसी सूत्र की व्याख्या होगी. किसमें कितनी हिम्मत है, कितनी तैयारी है. हाँ, एक ग्रंथ पूरा होने में कम से कम 4 5 6 साल चलेंगे, 4 साल. हाँ, 3 साल भी गिने तो भी 12 साल तक चलेंगे वो 4 भाग. हमारे पास सारे के सारे भाग हैं भाई. जेने जेनो रंग एने एनो संग. हाँ, जेने जेनो रंग एने एनो संग. मुझे जब गुरुकुल में जब मैं ये पिक्चर के जो पुराने पिक्चर के जो गीत गाते थे 60 और 1970 के, मैंने नए नए तो 250 300 400 गीत नोटबुक में लिख के रखे थे. नोटबुक में, स्कूल के नोटबुक में. बड़े होंगे जब टेप रिकॉर्डर खरीदेंगे और ये गीत जो है इसकी कैसेट खरीदेंगे. ये स्कूल लाइफ की बात कर रहा हूं मैं. आप लोगों के भी ऐसे शौक रहे होंगे ना स्कूल लाइफ में वगैरह, बचपन में जो अच्छी बात लगती हो उनका संकलन करके हाँ रखे हो. भाई थोड़ा सा अभ्यास चाहिए. अब तो थोड़ा सा से कुछ नहीं होता है. हाँ, अब वो जमाना गया. 2-4 घंटा स्वाध्याय होना चाहिए, 2-4 नहीं 8-10 घंटा स्वाध्याय होना चाहिए. हाँ भाई, अभ्यास के अलावा कुछ नहीं. हाँ, अभ्यास अभ्यास अभ्यास. चैंपियंस डोंट हैव एक्सक्यूज. सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है. देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस. हाँ, इसलिए मेहनत तो चाहिए भाई. हाँ, पुरुषार्थ चाहिए, मेहनत चाहिए. ये बात मैं क्यों कह रहा हूं. यत् क्षणं दृश्यते शुद्धम तत्क्षणं गत विभ्रमः. क्या इन पंक्तियों में भरा हुआ है आप सोचो. हाँ, जिस समय स्वभाव भाव शुद्ध स्वभाव भाव दृष्टि गोचर होता है, अनुभव में आता है, अनुभूति का विषय बनता है, ये सम्यक दर्शन का बोल है. इस पहली पंक्ति को गुनगुनाने के बाद हमें सम्यक दर्शन संबंधी भाव भाषण होना चाहिए. हाँ,
तत्क्षणं गत विभ्रमः। यह पंक्ति सुनते ही हमें भेद ज्ञान, सम्यक ज्ञान का भाव भाषण होना चाहिए। समझ में आ रही बातें? कोटि वर्षणु स्वप्नपन जागृत थता शमाय। तो जागृत थता शमाय, इस शमाय के लिए कौन सी पंक्ति लिखी है? तत्क्षणं गत विभ्रमः। ये शमाय गुजराती અને હિન્દીનું કોમ્બિનેશન સમજાય છે, મરાઠીમાં સમજાવવું પડે? हाँ, ये गुजराती और हिंदी का जो कॉम्बिनेशन चल रहा है, हाँ, इंग्लिश में समझाना पड़े उसे। सतीश कुमार क्या कहा? कोटि वर्षनु स्वप्न पण जागृत थता शमाय। ये जागृत क्या है? ये जागृति क्या है? ये जागृति ज्ञान है, ज्ञान का परिणमन है वो। जागृत थता शमाय, ऐसा। तत्क्षणं गत विभ्रमः। आज तीसरा स्वाध्याय चल रहा है अपना, इस श्लोक की व्याख्या कर रहा हूं मैं। कल फिर लेके बैठूंगा तो कल और कुछ निकलेगा इसमें से। सोचा था आप लोगों ने, मैंने क्या कहा था कल? कल क्या कोर्स कहा था मैंने आपको? आज किसकी चर्चा करेंगे, याद है? पंडित जी, हमें कहां से याद होगा, ये तो आप पंडित हैं, आपको याद रखना है। क्या कहा था मैंने? आज कौन सा मैं आपको विषय लेने वाला था? हा? बृहद द्रव्य संग्रह, याद आया? उसमें अनुभव के लिए 68 जो विशेषण है उनकी मैं चर्चा करने वाला था, याद है? अब तो याद आ गया होगा। हाँ, शुद्धोपयोग कहो, शुद्धात्माभिमुख परिणाम कहो, आत्मानुभव कहो, आत्मानुभूति कहो, समय सार कहो, स्वयंभू कहो, अनुभव कहो, अनुभूति कहो, अतीन्द्रिय आनंद कहो, अतीन्द्रिय सुख कहो, ऐसे 68 विशेषण है बृहद द्रव्य संग्रह। और गुरुदेव श्री के 3 प्रवचन है, गुरुदेव श्री के 3 प्रवचन इनके ऊपर। और ज्यादा जिज्ञासा होवे तो ध्येय पूर्वक गे पुस्तक पढ़ना, उसमें है वो प्रवचन। ध्येय पूर्वक गे ग्रंथ में है ये प्रवचन। હું તો જ્યાં સુધી અહીંયા બેસીને વાંચન કરું છું ત્યાં સુધી હું લાખો વખત કરીશ, 2, 4, 6 કલાક તો સ્વાધ્યાય જોઈ। हाँ, जो 16वां, 17वां, 18वां, 19 4 श्लोकों में जो 16 बोल आए, कितने बोल हैं उसमें? 4 श्लोकों में 16 बोल है। सारी जिंदगी उनका घोलन करने जैसा है। पढ़ लिया और पढ़ डाला किसी काम का नहीं है। हाँ, एक बड़े भाई साहब थे, बहुत जाने माने, उनसे मैंने एक बार कहा कि रत्नकर्ण श्रावकाचार्य बहुत बढ़िया ग्रंथ है, 700-800 पेज का। मैंने कहा कि पढ़ो, पढ़ने जैसा है। तो 3 दिन बाद मुझे बोले, आपने कहा था, हमने पढ़ डाला। हाँ, 3 दिन का विषय है रत्नकर्ण श्रावकाचार्य, 800-1000 पेज का ग्रंथ है। वही बात हो गई ना, गुरुदेव તમે બહુ વખાણ કરતા હતા સમય સારના, હા, એટલે અમે 15 દિવસમાં વાંચી નાખ્યા। समय सार 15 दिन का विषय है। 45 साल तक गुरुदेव श्री पढ़ते पढ़ते थकते नहीं थे। हमारे पास कितनी जल्दी है, विचार तो करो। देखो भाइयों और बहनों, मैं तो मेरे जीवन में ये परमानंद स्तोत्र जैसे स्तोत्रों का जब जब भी मैं भगवान के दर्शन करता हूँ, अकेला जब सामायिक आदि करने के भाव से मैं बैठता हूँ, इन स्तोत्रों का पाठ करता हूँ। और षटखंडागम की जो वाचना वहां अलीगढ़ में हो रही है, कल्पना बहन जी जो मेरे गुरु हैं, उनको तो स्वयंभू स्तोत्र, विशापहार स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र, सारे के सारे स्तोत्र कंठस्थ हैं। और आज का कंठस्थ नहीं, मैंने उनको 35 साल पहले देखा है। रोज 1 घंटा भगवान के सामने बैठ करके बराबर उनकी स्तुति स्तवन का आद्योपान
पारायण किया जाता है। जैसे रोज हम आप लोग समय सार स्तुति पढ़ते हैं गुरुदेव श्री के व्याख्यान से पहले, बोलो अब अंदर 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 उनका घोलन होता है कि नहीं? हाँ, उन पंक्तियों को जब सुनते हैं, विसामो भव क्लांत नारदयनो तु पंथ मुक्ति तणो, बोलो इसका भाव भाषण होता है कि नहीं? विसामो, मैं तो विसामो शब्द सुनते ही मेरे पूरे शरीर में ठंडक छा जाती, हाँ, रोमांच रोमांच हो जाता है। अरे शब्द है छाछ, उसमें से भाव निकालना ये मक्खन। हाँ, क्या कहा मैंने? एक वाक्य सुना है सभी ने, मैंने तो कई बार हजारों बार याद किया है पिछले 6 महीनों में। ज्ञान थी शब्द समझाए, अनुभव थी अर्थ। समाचार पूरा થઈ गया। क्या कहा? ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ समझ में आता है। समझाणु काई, हाँ, ऐसा है भाई। यत् क्षणं दृश्यते शुद्धम, ये श्रद्धा का बोल। तत्क्षणं गत विभ्रमः, ये ज्ञान का बोल। स्वस्थ चित्त स्थिरी भूत्वा, ये चरित्र का बोल। समझाय छे? अघरू तो नहीं पड़तू ने? हाँ, अघरू पड़े ने तो सहेलू पड़से। घणाय ने तो अघरू ही नहीं पड़तू तो सहेलू पड़वानो तो वारो केदी आवे? अघरू पण पड़वू जोईए तो मगज खंजवाळीए ने आपणे। हाँ, स्वस्थ चित्त स्थिरी भूत्वा, स्वस्थ चित्त અને સ્થિરી ભૂત્વા, બોલો આ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્ર। हाँ, અને ચોથી પંક્તિ જે છે એ ચોથી પંક્તિ સમજાવવા માંગે છે કે ત્રણેયનો योग निर्विकल्प समाधिना, निर्विकल्प समाधिना बळे, निर्विकल्प समाधिना योगे आ समन्वय थाय छे। कोनो कोनो? श्रद्धानो, ज्ञाननो अने चारित्र। हाँ, समझ में आई बात? चलो यहाँ राजकोट में जो दैनिक स्वाध्याय में लोग रहते हैं, आप लोग साल भर पहले की बात याद करना। मैं एक उदाहरण देता हूँ, पक्का? जिसको याद आ जाए, जैसे जैसे याद आ जाए वैसे वैसे हाथ खड़ा करेंगे, और जितना जितना स्पष्ट याद आ जाए उतना उतना हाथ ऊंचा करेंगे। ठीक है? जंगल में आग लगी, जंगल में 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4 लोग। आगम का दृष्टांत है, ये मन की कहानी नहीं है। तो कौन से शास्त्र की बात है मैं कहूंगा, अंत में कहूंगा। जंगल में आग लगी है, रास्ता भी है जंगल में, पेड़ भी हैं, चारों तरफ आग लगी है। अब उनमें से जो है एक ऐसा इंसान जिसे विश्वास है, जिसे बराबर श्रद्धान भी है, मैं जंगल में से यदि भाग निकलूंगा अथवा आग से बचने के लिए यदि कोई उपाय है तो यहां से भागो, भागे बिना मेरा बचाव कोई भी कर नहीं सकता है, ऐसा विश्वास है, लेकिन भागता नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा, जिसे विश्वास भी है और जिसे निकलने का रास्ता भी पता है। समझाए छे? जिसे विश्वास भी है और रास्ता भी पता है कि इस रास्ते से मैं निकलूंगा तो मैं जंगल में से इस आग से बच सकता हूं, जिंदा रह सकता हूं। तीसरा, जिसे विश्वास भी है
और इसे ये भी ख्याल है मुझे ऐसे ऐसे निकल के इस रास्ते से ऐसे निकलना चाहिए, बराबर, लेकिन वो तीसरा इंसान भी भागेगा नहीं। अब चौथा इंसान, मुझे विश्वास है या नहीं, रास्ता पता है या नहीं, और मुझे कहां कहां कैसे कैसे निकलना है, कुछ नहीं सोचता है। थोड़ा बहुत है उसे ख्याल में, उसे तो इतना पता ही है चौथे वाले को भी, जंगल से मैं भागूंगा तो ही बचूंगा, और ये रास्ता दिख रहा है मुझे इससे निकलना पड़ेगा, और ये रास्ता जहां ले जाएगा वहां जाऊंगा, लेकिन मुझे निकलना चाहिए। और वो जो चौथा है वो जंगल में से बराबर भाग निकलता है। अच्छा, इन चार में से कौन बचेगा और कौन मरेंगे बताओ? चारों? चौथा, चौथा ही बचेगा। वो तीनों के तीनों पहले वाले मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि केवल श्रद्धा है, ज्ञान और चारित्र नहीं है पहले वाले को। दूसरे वाले को श्रद्धा भी है, ज्ञान भी है, लेकिन चारित्र नहीं है, वो क्रियाशील नहीं होता है। हाँ? और तीसरा वाला, उसे श्रद्धा भी है, ज्ञान भी है, और चारित्र का भी ज्ञान है, लेकिन पालन नहीं करता है। और चौथे वाला, जिसे ठीक ठाक श्रद्धा भी नहीं, ठीक ठाक ज्ञान भी नहीं, ठीक ठाक चारित्र भी नहीं है, दौड़ता है वो वहां से, बच जाता है। मालूम है कहां लिखी है कहानी? बहुत बढ़िया। आत्मानुशासन। कुछ लोग कुछ कह रहे हैं आत्मानुशासन। हाँ, आत्मानुशासन में नहीं है। हाँ, मैंने आत्मानुशासन के स्वाध्याय में बात कही थी। इसलिए 50% जवाब सही है हितेश भाई। आत्मानुशासन के स्वाध्याय में बात कही थी, लेकिन यह कहानी आती है अनुभव प्रकाश में। पंडित दीपचंद जी कासलीवाल साहब, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र की पूर्णता, परिपूर्णता के लिए कितना क्रियाशील होना चाहिए, इसके लिए पंडित दीपचंद जी कासलीवाल साहब ने प्रेरणा दी। कितनी बढ़िया कहानी है। हमारी श्रद्धा में तो है, हमारे ज्ञान में तो है। ज्ञान में होने से क्या होता है? श्रद्धा में भी होने से क्या होता है? ज्ञान में भी होने से क्या होता है? हाँ, थोड़ा बहुत आचरण में भी हो जाए, उससे क्या होने वाला है? तीनों की एकता जब तक नहीं होगी तब तक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, परिपूर्णता नहीं होगी। देखो कैसा गजब का योग है। स्वरूप संबोधन स्तोत्र में भी वही विषय आज से प्रारंभ हो गया है। हाँ, कल से और पराकाष्ठा उसकी होगी। और परमात्मा यहाँ परमानंद स्तोत्र में भी वही विषय चल रहा है। हाँ, इसमें जो ये जो श्लोक हम आप लोगों ने पढ़ा, इसमें वही है। तो भाइयों और बहनों, इस विषय की गहराई बहुत हृदय से, बहुत आनंद पूर्वक हमें करना चाहिए। चलो, ये श्लोक आपके सामने फिर एक बार मैं लाता हूं, फिर आगे बाकी के जो श्लोक हैं उन चारों श्लोकों को और समरी के रूप में हम आप लोग लेंगे। आज खूब मलाएंगे इस विषय को, जरा भी थकना मत, हार मत मानना। हाँ, देखिए, देखिए 15वां श्लोक है। यत्क्षणं दृश्यते शुद्धं तत्क्षणं गतविभ्रमः स्वस्थचित्तः स्थिरीभूत्वा निर्विकल्प समाधितः। मैं आपको क्या बताऊं, जब जब भी हम बीज मंत्र बोलते हैं, ओ निर्विकल्प स्वरूपो अहम्, ओम समाधि स्वरूपो अहम्। ये निर्विकल्प समाधि शब्द शुद्धोपयोग के अर्थ में है, स्वानुभव के अर्थ में। जैसे न आचार्य देव ने समय सार की टीका, प्रवचन सार की टीका और पंचास्तिकाय की टीका
इन तीनों की टीकाओं में समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिका, इन तीनों ग्रंथों की टीकाओं में हजारों बार निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। परमात्म प्रकाश की टीका में भी ब्रह्मदेव दत्त सूरी ने निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, तो ये एक अपने आप में बहुत सुंदर श्लोक। यत् क्षणं दृश्यते शुद्धम तत्क्षणं गत विभ्रमः स्वस्थ चित्तः स्थिरीभूत्वा निर्विकल्प समाधितः, अत्यंत मार्मिक श्लोक है। इसको एक नमोकार मंत्र की तरह हम आप लोगों को पढ़ना चाहिए। चलिए एक बार और सारे विशेषणों को दोहराते हैं। स एव परमं ब्रह्म स एव जिन पुंगवः स एव परमं तत्त्वं स एव परमो गुरुः। ध्यान से सुनिए। जिस क्षण शुद्ध स्वभाव स्वरूप की दृष्टि होगी, सम्यक ज्ञान होगा, भ्रम का नाश होगा, स्वरूप में उपयोग स्थिर होगा और चारित्र प्रकट होगा, शुद्धोपयोग रूप रत्नत्रय परिणति प्रकट होगी। क्या कहा मैंने? शुद्धोपयोग रूप परिणति प्रकट होगी, निर्विकल्प समाधि की अवस्था प्रकट होगी। उस समय जो शुद्ध स्वभाव भाव दृष्टि में आता है वह कौन है? ज्ञान का ज्ञेय बनता है वह कौन है? श्रद्धा का जो श्रद्धेय बनता है वह श्रद्धेय कौन है? ज्ञान का जो ज्ञेय बनता है वह ज्ञेय कौन है? और चारित्र का, आराधना का जो आराध्य बनता है वह कौन है? श्रद्धा का श्रद्धेय, ज्ञान का ज्ञेय, आराधना का आराध्य कौन बनता है? उनके विशेषण यहाँ लिखे हैं। जिनकी बात मैंने कही थी बृहद्रव्य संग्रह के अंतर्गत, ये सारे के सारे अलग अलग विशेषण आते हैं, जिनकी चर्चा, जिनका इशारा भर 320 नंबर की गाथा जयसेन आचार्य की टीका समय सार के अंतर्गत किया गया है। इशारा सांकेतिक थोड़ा सा अध्ययन है उसमें, उन्हीं का यहाँ समझ लीजिए आप उदाहरण है। सएव परमं ब्रह्म, वही भगवान आत्मा परम ब्रह्म है, वही भगवान आत्मा जिन पुंगव है, वही भगवान आत्मा परम तत्व है और वही आत्मा परम गुरु है। इन चारों की व्याख्याएं बहुत 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 विस्तार से हम आप लोगों ने कल रात्रि के, परसों रात्रि के, शनिवार के रात्रि के स्वाध्याय में हम आप लोगों ने की है। परम ब्रह्म परमात्मा अनंत गुण पर्यायों का खान है। जिन पुंगव, चौथे गुणस्थान से ही सम्यक्त की भूमिका जिन की दशा प्रकट होती है। साधक भी जिन है, मुनिराज भी जिन है, अरे 11वें गुणस्थान वर्ती भी जिन है और 12वें गुणस्थान वर्ती भी जिन है, लेकिन 13वें गुणस्थान वर्ती जिनवर हैं, जिनेन्द्र हैं, सिद्ध भगवान भी जिनेन्द्र हैं। और सचमुच में देखा जाए तो जिन पुंगव, उन सारे जिन जिनवर जिनेन्द्रों के लिए यदि कोई पुंगव है तो अपना अपना भगवान आत्मा है। इसलिए मैंने कहा था जिन पुंगव अर्थात भगवान आत्मा, बराबर। सएव परमं तत्वम, 7 तत्वों से भी पार, 9 पदार्थों से भी पार, 6 द्रव्यों से भी जो पार है, ऐसा भगवान आत्मा वह परम तत्व है। सएव परमो गुरु, हरेक के लिए अपना अपना आत्मा ही अपना गुरु है, इसलिए वह परम गुरु है। बहुत सुंदर विशेषण, 4 विशेषण इसमें आए। आगे अपन बढ़ते हैं। 17वां श्लोक देखिए। सएव परमं ज्योति सएव परमं तपः, वही आत्म ज्योति परम ज्योति है। देखो, अरहंत भगवान के जो 18 दोषों से रहित होते हैं, उनके विविध नामों में जो 1008 नाम आते हैं, उनमें एक परम ज्योति भी नाम आता है। परम ज्योति जिसे कहेंगे, परमेष्टि परम ज्योति, ऐसा लिखा है रत्नगढ़ श्रावकाचार में। परमेष्टि, परमेष्टि है अरहंत भगवान, परम ज्योति है। वाह, क्या गजब की बात है। क्षयोपशम ज्ञान की ज्योति तो नाश को प्राप्त होती है, लेकिन केवल ज्ञान की जो ज्योति प्रकट हो गई है परम ज्योति है, ऐसा। और भी विशेष व्याख्या अपन करेंगे कल से।
सएव परमं तपः। देखिए, अंतरंग और बहिरंग तपों में परम तप नाम का कोई तप ही नहीं है। हाँ, स्वाध्याय को परम तप कहा गया है, वो उपचार से कहा गया है, लेकिन असल में तो वह अंदर का स्वरूप की रमणता रूप, स्वरूप की श्रद्धा रूप, स्वरूप के ज्ञान भेद विज्ञान रूप जो चारित्र की परिणति है, सचमुच में वही परम तप है। और सएव परमं ध्यानम सएव परमात्मकः, वही परम ध्यान है, वही परमात्म स्वभाव है। और आगे देखिए 18वें में, सएव सर्व कल्याणम, वही सर्व कल्याण है। सएव सुख भाजनम, वाह, वही सुख का भाजन है। सएव शुद्ध चिद्रूपम सएव परमं शिवम शिवः, वही शुद्ध चिद्रूप है, चैतन्य रूप चिद्रूप है, वही परम शिव है। ये हो गए 12 विशेषण। और आगे, सएव परमानंद सएव सुखदायक सएव परम ज्ञानम सएव गुण सागर, वही आत्मा परमानंद है, अनुभव में आता हुआ वही आत्मा परमानंद है, वही सुख का दायक है, वही सुख देने वाला है, वही परम ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप है, और वही गुणों का गोदाम है, वही गुणों का सागर है, ऐसा यहाँ कहा। तो 15वें श्लोक की ही मीमांसा काफी समय के लिए हम आप लोगों ने की है, और फिर अंत के 10-12 मिनट हम आप लोगों ने सारे के सारे कितने विशेषण हुए, 16 विशेषण याद करना। इन सभी श्लोकों को याद करना, अन्य कोई स्तुति याद रहे न रहे, लेकिन जब जब भी भगवान का दर्शन करें, जब जब भी सामायिक की मुद्रा में बैठे, कम से कम ये 5 श्लोक तो हमें याद होने चाहिए। समझाय छे जेटलू समझाए एटलू समझू। हाँ, बात समझ में आ रही है? बहुत आनंददायी ऐसा विषय है, जितना इसको घोटो, जितना इसको घोटो उतना कम है। हाँ, कोर्स की चिंता मत करना, सारी जिंदगी यही करनी है असल में देखा जाए तो। हाँ, यत्क्षणं दृश्यते शुद्धम तत्क्षणं गत विभ्रम। कम से कम आचार्यों के साथ आचार्यों की भाषा में तो बात करना सीखे अपन। हाँ, जिंदगी भर गुजराती पढ़ते रहेंगे कि हिंदी ही पढ़ते रहेंगे कि मराठी पढ़ते रहेंगे? थोड़ा आचार्य की भाषा में भी तो हमें बोलना चाहिए ना। हाँ, हाँ तो पढ़ो, क्या कहा मैंने? हाँ, नहीं पंडित जी संस्कृत समझा तो नहीं। क्या समझा तो नहीं? सब खोल खोल के तो बता रहे हैं, बहाना नहीं करना। हाँ, जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ, भव स्थिति आदि नो नाम लई छेदो नहीं आत्मा। हाँ, आज एक बहुत सुंदर मैंने कई मुमुक्षुओं की एक बात भेजी है, बहुत सुंदर है। अभिमान अने ज्ञान। हाँ, जगत में बधाने ज्ञान नो अभिमान होय छे, ज्ञान नो अभिमान होय छे, पण अभिमान नु ज्ञान नहीं होતું। इसलिए थोड़ा सा क्षयोपशम पा करके उसमें बहुत प्रफुल्लित मत होना। हाँ, कहाँ केवलियों का अनंत ज्ञान और कहाँ यहाँ अल्प ज्ञान, क्या करना उसका अभिमान। खूब शास्त्रों का अवगाहन करना, खूब स्वाध्याय अध्ययन चिंतन मनन करना, बिल्कुल शुतक ज्ञान में केवल ज्ञान दिखना चाहिए। क्या कहा? शुतक ज्ञान की परिणति में केवल ज्ञान दिखना चाहिए, इतनी अपने शुतक ज्ञान की निर्मलता होनी चाहिए। समझाणो? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूणो। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। बोले परमोपकारी सदगुरु देव की जय हो।